worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. सभी लोग अपने लाइटों को जला लेंगे, सभी लोग अपने हाथ लाइटों को जलाएंगे, सभी लोग जिनके पास है, सभी के पास, किसी के पास कोई है जिसके पास नहीं है, निर्णय लेना अपने जीवन में ना। मेरे पास भी कुछ 7 चीजें हैं जो इस वर्ष के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए है, क्योंकि प्रभु कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं और कुछ वादा दिलाना चाहते हैं कि आप और हम मिलकर परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, यानी कि वादा करें। पहला जो वादा है भजन संहिता 63:6 में, मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। कहो आप, मैं परमेश्वर पे ध्यान करूंगा ना। पहला ये शब्द है कि मैं परमेश्वर पे ध्यान करूं, कि यहाँ पे लिखा हुआ दाऊद राजा कहता है कि जब मैं बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। एक एक पहर मैं तुझ पे ध्यान करूंगा, क्योंकि दाऊद के राजा को मालूम है मेरी परिस्थितियों में अगर कोई संभालेगा तो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हमारा परमेश्वर। दूसरी जो बात है, मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करूंगा। कहो, मैं परमेश्वर के वचन पे ध्यान करूंगा। भजन संहिता 119:148 कहता है, मेरी आंखें रात की एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पे ध्यान करूं। मेरी आंखें खोलता है, उठाता है परमेश्वर, भोर को उठाता है ताकि हम उसके वचन को मनन कर सके, हम उसके वचन को मनन कर सके, उस पर ध्यान कर सके। मरकुस का 7:21 कहता है, उसके वचन पर ध्यान करने से ही हमें आत्मबोध होता है कि वास्तव में हम कौन है। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, हमें वचन पढ़ने के वक्त हमें महसूस होता है कि हम हैं कौन, हम हैं कौन। तीसरी बात, मैं परमेश्वर के करुणा पर ध्यान करूंगा। कहो, मैं परमेश्वर की करुणा पे ध्यान करूंगा। मैं परमेश्वर की करुणा पे ध्यान करूंगा। मैं परमेश्वर की करुणा पर ध्यान करूंगा। ये हमारा वाचा है परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर, करुणा का मतलब होता है दया। हर दिन ध्यान करना। यहाँ पे लिखा हुआ भजन संहिता 48:48-9 में कहता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। आज हम जब यहाँ पे बैठ आए हैं, बोलते यहाँ पे हम ध्यान करते कि परमेश्वर तेरी करुणा है, तूने हम पर दया किया है। हम इस योग नहीं थे प्रभु, तूने उस योग हमें बनाया है ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। क्योंकि बिलाप की 3:22 कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा परमेश्वर की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है। चौथा चीज, मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा। कहो, मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा। अभी हमने 3 गवाहियां सुना। पहला सुना कि तेजस्वी को जॉब की जरूरत थी, कि मुझे समय मिलना चाहिए प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर ने उस समय दिया। लता ताई ने गवाही दिया, मेरी बेटी जिसको उन्होंने अपने कोख से जन्म दिया था, वो 12 वर्ष हो गए, उसने कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने गुड न्यूज सुनाया कि प्रभु ने पुकार सुना। वाह,
हालेलुया। ये परमेश्वर है और यही चीज उसका आश्चर्य का अद्भुत काम है जिसके हम क्या करते हर दिन याद करते। भजन संहिता 77:12 कहता है 77:12, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। परमेश्वर ने कैसा कर दिया ना। हन्ना उस वक्त कैसी सोची रहेगी, वो आके मंदिर में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, प्रभु मेरी सौतन मुझे ताने मारती है। गांव के लोग कहते कभी मां नहीं बनेगी, ये तो बाज है। लेकिन प्रभु मैं तेरे सिवा और किससे मांगूंगी। और प्रभु ने जब दिया आके कहते प्रभु तू कार्य किया, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ, लेकिन प्रभु तूने कार्य किया। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा प्रभु एक अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। पांचवा चीज, मैं परमेश्वर के उपदेश पर ध्यान करूंगा। मैं परमेश्वर के उपदेश पर ध्यान करूंगा। सब कहेंगे भजन संहिता 119:15 कहता है कि मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान करना और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, क्योंकि भजन संहिता 119:105 क्या कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए और मेरे पैरों के लिए। हमारा परमेश्वर है, उसका वचन हमें रास्ता दिखाता है, उसका वचन हमें मार्ग दिखाता है। हमारा काम है उस परमेश्वर के पीछे चलना, उस परमेश्वर की महिमा करना। दूसरा तीमुथी का 4:3 कहता है, परमेश्वर के उपदेश जीवन को परिवर्तित करते हैं, लेकिन अंतिम दिनों में लोग उन्हें न सुनेंगे, लेकिन जो सुनते हैं उन्हें मालूम है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देते हैं। हमें एक नया जीवन। सब लोग ऐसे लाइट उठाए हैं, सब लोग ऊपर करें, आप नीचे करो, पूरे एकदम नीचे रखो, एकदम नीचे करो। ये हमारा पीछे का जीवन था, लेकिन आज प्रभु ने एक नया जीवन दिया है। ऊपर करेंगे तो हालेलुया। ना परमेश्वर वो कार्य करते हैं जो हमारे सोच से कहीं बढ़कर है। ये परिवर्तित जीवन है जो हमारे हाथ ऊपर हाथ उठाए हुए। ये रोशनी एक परिवर्तन जीवन है जो परमेश्वर की महिमा कराती है। दो चीजें और, छठा है मैं परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान करूंगा। बोलेंगे मैं परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान करूंगा। भजन संहिता 119:99 कहता है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर है। बोले हम बुद्धिमान हैं क्योंकि परमेश्वर के चेतावनियों के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। परमेश्वर जब मुझे आगाह करता है, जब आपको आगाह करता है, तो हम ध्यान करते हैं परमेश्वर तेरे भवन के सिवा और कोई जगह हमारे लिए नहीं है। ये जगह हमारे लिए सबसे अद्भुत जगह है, क्योंकि परमेश्वर की चितौनियों को मानने वाला ज्योति में चलता है और हर प्रकार के अंधकार से और धोखे से बचा रहता है। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत। आखिरी बात, मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। किस पे ध्यान करूंगा? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, जो हमारे सोच से, जो हमारी समझ से कहीं बहुत दूर है, और उन कार्यों पे हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। भजन संहिता 145:5 कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हर दिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। उस पर ध्यान लगाने से हम उसे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सोचो उस 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति के बारे में, जो 38 वर्ष से रोगी था, बेतशेबा तालाब के पास बैठा हुआ था यूहन्ना के 5 अध्याय में, और उससे कोई सहारा नहीं था जो चंगाई पाएगा। क्योंकि जब वो तालाब में, जब वो स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे, उसके जाने से पहले उस रोगी के कोई और चला, क्योंकि रोगी इतना बीमार था, कोई अच्छे से चल नहीं सकता था, कूद नहीं सकता था, और इसलिए क्या होता था मालूम है, वो वहां पे पड़ा हुआ रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आए, यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो चंगा होना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो यहाँ पे चंगा होना चाहिए, बीमारी से है?
बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको सुनना ध्यान से। जब यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने कहा कि प्रभु मैं कैसे चंगा हो सकता हूँ, क्योंकि जब मेरी बारी आज मैं जाना चाहता हूँ उस पानी उड़े मारने की, मेरे से पहले कोई और कूद जाता है, इसलिए मैं नहीं पहुंच रहा, और ना तो मेरे पास कोई सहायक है। क्यों? क्योंकि परिवार के लोगों ने दुख देखकर उसको बिठा कर चले गए थे। शायद वो किसी का पति होगा, शायद वो किसी का पिता होगा, शायद किसी का भाई होगा, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे तालाब के किनारे बिठा के चले गए। वो लोग रुके नहीं कि जब पानी हिले तुम अपने बेटे को या मेरे अपने पति को या अपने भाई को उठा के उस पानी फेंको ताकि वो चंगा हो जाए, लेकिन लोग छोड़ के चले गए। मालूम है, जब हमारे पास दुख आते हैं, जब आपके पास तकलीफें आती हैं, अच्छे से लोग उस रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के शब्दों में सामर्थ्य। यीशु ने कहा उठ अपनी खाट उठा, और तुरंत वो 38 वर्ष का रोगी खाट उठाया और चलने लगा। आप यहाँ पे रोगी हो, बीमार में हो, तकलीफ में हो, मैं आपको कहता हूँ आप विश्वास से कहो प्रभु तू मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु मैं बेबस लाचार हूँ, मेरे कोई इलाज नहीं है। शायद मैंने इलाज कर रहा हूँ लेकिन वो दवा काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु तू वो परमेश्वर है जो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्य का वैद्य, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा राफा है। आज आपके पास एक सच्चा जीवित परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। संसार में धर्म बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे धर्म बुरे हैं, कोई धर्म बुरा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यीशु वो रास्ता है जो स्वर्ग लेके जाएगा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यीशु ने ही कहा है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा। पुराने जमानों में हमने सुना है कई ऋषि मुनियों ने क्या बोलते तप करते थे, सोच मनन करते थे। उनके शब्द एक थे, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योति गमे मृत्यु मां अमृत गमे। लेकिन उनका शब्द उन्हें नहीं समझ में आया। मैं आपको हिंदी में समझे, संस्कृत में था अस्तो मां सत्य, यानी कि असत्य से सत्य की ओर लेके चला जाए, तमसो मां ज्योति गमे, अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चला जाए, मृत्यु मां अमृत गमे, मौत से जीवन की ओर लेकर चला जाए। क्योंकि उसका जवाब किसी के पास था तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। उसने कहा मार्ग मैं हूँ, सत्य में हूँ, जीवन में हूँ, और मैं ही जगत का ज्योति हूँ। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। भाई प्रशांत हमारे इस भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई सुनील हमारे मुंबई के लिए प्रार्थना करेंगे, और ज्योति हमारे इस मुंबई के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। तेजू प्रार्थना करेंगे इस मानखुर में जो लोग अभी विश्वास से दूर, उन्हें विश्वास में लाने के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक प्रार्थना करेगा कि प्रभु खोए हुओं को यहाँ पर लेकर आए और लोग उद्धार पाए और प्रभु के पीछे चले। भाई प्रशांत प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने ध्यान उस प्रार्थना की ओर लगाएं। पवित्र परमेश्वर, मेरे राज जगत का ज्योति, इस अंधकार के संसार में जगत को ज्योति बनकर आए, इस संसार में कदम रखा ताकि हम प्रभु अंधकार से
कि उजियाला में हमें ले जाए। धन्यवाद देते प्रभु। इस वक्त हम भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord, परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद हमारे देश के लिए प्रभु, आपने प्यार किया। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे देश को आपके मन में रखा। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपका यीशु का चेला जो थोमा था, Yes, Lord. 12 चेलों में से एक को हमारे देश में भेजा। Amen. आपका सुसमाचार, परमेश्वर, प्रभु जी। यीशु का सुसमाचार लेकर इस भारत देश में वो आए, ताकि प्रभु यीशु के बारे में वो प्रचार करें, Yes, Lord. उस जगत की ज्योति को लोगों को परमेश्वर, बचाएं, ताकि हम नाश ना हो, Yes, Lord. लेकिन आप पर विश्वास करके प्रभु हमें इस अंधकार से उजाला में आए। परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि महान अनुग्रह के लिए हमारे देश के लिए। परमेश्वर। इस वक्त हमारा देश को प्रभु आप दया करो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भारत देश के ऊपर आपका महादया करो। आपके लोगों के कलीसियाओं के प्रार्थना की वजह से प्रभु हमारे बीच हाँ, परमेश्वर। जो हम अच्छा दिन देख पाए, Yes, Lord. और हमारे वचन बताता है कि अधिकारियों के लिए, पालकों के लिए प्रार्थना करो, ताकि आप शांति में जी पाए। Amen. Yes, प्रभु परमेश्वर। हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस देश को जो राज करते हैं, उस गवर्नमेंट को प्रभु आप आशीष करो, आप अगवा करो हाँ, परमेश्वर। और आने वाले सालों में 2023 के बाद प्रभु जो 24 में जो इलेक्शंस होने हाँ, वाले हैं, परमेश्वर, प्रभु उसके ईश्वर। लिए आपका हाथ Yes, प्रार्थना Lord. करते Yes, हैं। परमेश्वर जो मेरे यीशु राज। मसीह के हाँ, सुसमाचार को प्रभु आगे बढ़ाने ईश्वर। वाला Yes, है, Lord. ऐसे व्यक्ति को लेकर ऐसा आप, व्यक्ति को परमेश्वर। प्रभु आप ले आओ। हाँ, मेरे पिता। और आपको सुसमाचार को कोई रुकावट ना हो Yes, प्रभु, परमेश्वर। प्रार्थना Thank you, करते हैं। Jesus. और कई करोड़ों लोग प्रभु आपको इस भारत देश से प्रभु Thank you, आपको Lord. जान पाए, और प्रभु नरक से प्रभु स्वर्ग में और अंधेरा से उजाला में आप हम ये प्रार्थना करते हैं। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, Jesus. हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर। आगे की प्रार्थना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम। Bless your name. धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपका अनुग्रह था हाँ, परमेश्वर। 2023 में प्रभु आपका हम जी प्रभु जी, आपने प्रभु जी 1 जनवरी से 35 दिसंबर तक प्रभु जी आपने हमें संभाला मेरे महान परमेश्वर। Thank you, Lord. प्रभु जी आपका अनुग्रह था जो आज तक हम जीवित हैं। और प्रभु जी ऐसे ही अनुग्रह प्रभु आपका 2024 में बना रहे मेरे महान Amen. परमेश्वर। Yes, कि प्रभु जी हम परमेश्वर। और अधिक से अधिक प्रभु जी आपके बारे में जान सकें। परमेश्वर। प्रभु जी मौत तो प्रभु जी आनी है प्रभु जी, हाँ, परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी मौत के बाद प्रभु जी हम कहाँ जाने वाले लोगों को Yes, नहीं पता। Lord. Yes, लेकिन प्रभु जी परमेश्वर। हमें पता है कि मौत के बाद प्रभु जी आपके पास हम स्वर्ग में आएंगे। Yes, Lord. प्रभु जी स्वर्ग में Hallelujah. तो वही आएंगे जो प्रभु जी आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु जी आप ही हो मेरे महान परमेश्वर। वैसे ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस मुंबई नगरी के लिए प्रभु जी, इस मुंबई शहर के लिए मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी इस मुंबई नगर में पिता परमेश्वर बहुत से अन्य विश्वासी हैं मेरे राजा, बहुत से भटके हुए लोग हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उन पर अपनी दया करें प्रभु जी, आप प्रभु जी उनका अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जैसे प्रभु आपने हमें चुना मेरे महान परमेश्वर, 2024 प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी खुशियों वाला है प्रभु जी। प्रभु जी आप उन्हें चुने पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी गलत राह पे हैं मेरे महान परमेश्वर, प्रभु जी आप उनके जीवनों को बदल दें मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी इस मुंबई शहर पे पिता परमेश्वर अपनी अनुग्रह उड़ेले पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक मुंबई के कोने कोने में प्रभु जी आपके नाम की गूंज सुनाई दे मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी आपका ही अनुग्रह है प्रभु जी जो देश बचा हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस अनुग्रह को प्रभु जी
आप बरसा के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मुंबई में प्रभु जी जो भी कार्य करता है मेरे महान परमेश्वर, प्रभु जी उनको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी जो भी निर्णय लें प्रभु वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि से तृप्त करना मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वैसे ही आने वाले समय को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भी प्रार्थना होने वाली है प्रभु जी, जो भी वचन प्रभु जी आपने बांटे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे चित्त से न उतरने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे राजा, हे महान परमेश्वर। प्रभु जी आपने प्रभु आज से 2023 साल पहले प्रभु जी हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि प्रभु जी हमारे सारे पाप उस पर डल जाए प्रभु जी और हम धर्मी ठहरे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर उस प्यार के लिए, उस प्रेम के लिए मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी साल आएंगे साल जाएंगे प्रभु जी हमें आपसे मिलने का अवसर मिलेगा प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी हम फिर से एक बार मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस पूरे मुंबई शहर को आपके हाथों में देते हैं मेरे राजा। प्रभु जी आप रक्षा मदद करना मेरे महान परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। और आगे की प्रार्थना प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। मुझे आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु जी जैसे परमेश्वर आपने हमें लाया और लोगों को प्रभु जी साथ इस कलीसिया में जोड़ा है परमेश्वर। कई लोग प्रभु जी संसार में थे लेकिन प्रभु जी आपने उन्हें यहाँ लाया परमेश्वर, मार्ग सत्य और जीवन की ओर परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी आज हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आने वाले साल में प्रभु जी और लोग आए प्रभु जी, और लोग तेरे कलीसिया में जुड़े, तेरे राज्य में जुड़े परमेश्वर। उन्हें दीजिए और लोगों की आत्मा का बचाव हो परमेश्वर। लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। उन्हें दीजिए प्रभु जी की ये जो नया साल है परमेश्वर, इसमें हमारे द्वारा प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर की, और इस मानकुर में परमेश्वर और लोग प्रभु जी इस कलीसिया में जुड़े ताकि परमेश्वर उन्हें सच्चाई पता चले परमेश्वर। उन्हें दीजिए प्रभु जी की जैसे प्रभु जी आपने हमारे जीवनों को बचाया है परमेश्वर, मोल लिया है परमेश्वर। उन्हें दीजिए प्रभु जी की और इस मानकुर में प्रभु जी अद्भुत कार्य हो परमेश्वर। जैसे परमेश्वर हमने सुना परमेश्वर की इस मानकुर में परमेश्वर कई लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार होने दीजिए परमेश्वर की आप उस बातों को दोहराइए परमेश्वर, और लोगों के जीवन में प्रभु जी अद्भुत चमत्कार होने दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो तुझे जाने परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर की आपने ये मौका दिया परमेश्वर यहाँ आकर परमेश्वर आपके नाम आपके नाम की धन्यवाद होने दीजिए परमेश्वर की, और लोग परमेश्वर जो सच्चाई को जानकर परमेश्वर मुकर गए परमेश्वर होने दीजिए यहाँ उतरने लाइए। धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आत्माएं हमारे द्वारा हमारे जीवन को इस्तेमाल कर जैसे प्रभु जी आपने हमें चुना है हमारे जीवन में प्रभु जी किसी को प्रभु जी तैयार किया कि वो हमारे जीवन में हो सके, उसी प्रकार प्रभु जी हमें तैयार कीजिए कि प्रभु जी हम सब जो यहाँ खड़े हैं परमेश्वर मानकुर में प्रभु जी हर उस इंसान के लिए परमेश्वर तैयार हो प्रभु जी जिसे आपने चुना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस प्रभु जी स्थान पर परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते समय के लिए प्रभु जी आदि की प्रार्थना आपके हाथों में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब परमेश्वर हम एक परिवार है प्रभु यीशु, हम सब मिलके परमेश्वर आपके पास आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो भी प्रार्थना हुई है प्रभु जी, परमेश्वर पिता हमारे इस भारत देश के लिए प्रभु जी, इस मुंबई के लिए परमेश्वर प्रभु, हमें विश्वास है कि आपने उस सारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। होने वाली आगे की हर एक प्रार्थना को आप सुनोगे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु हम खास प्रार्थना करते प्रभु जी की
इस प्रभु जो मुख्यमंत्री है जो या जो उप मुख्यमंत्री है प्रभु जी उन लोगों के लिए परमेश्वर शायद वो लोग नहीं जानते प्रभु आपको, लेकिन वो लोग जो स्थान पे है प्रभु जो वो स्थान आप ही ने दिया है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता अभी तक जो भी प्रभु जी हमारे देश को मुझे चलाया है प्रभु जी, आने वाले नए साल में प्रभु जी उनका जो भी डिसीजन होगा प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक चीज में परमेश्वर पिता प्रभु आप उनको बुद्धि देना प्रभु, आप उन्हें ज्ञान देना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जो देश को चलाने वाले लोग हैं प्रभु जी या हर एक का जो भी डिसीजन होता है प्रभु जी अच्छे से परमेश्वर पिता को लोगों का सोच के प्रभु जी हर एक चीज परमेश्वर पिता करने पाए प्रभु। प्रभु आप परमेश्वर पिता मदद करना प्रभु, आप सहायता करना प्रभु जी, आपका वो ज्ञान आपकी वो बुद्धि देना परमेश्वर पिता। इसे आपसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु। ऐसे ही हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारे इस देश को प्रभु जी और प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु जी प्रभु यीशु जो विश्वासी हो या अविश्वासी हो परमेश्वर आप हर एक को जानते हो प्रभु जी। और जो लोग प्रभु आपसे दूर है प्रभु जी उनके पास शायद अभी तक नहीं गया है प्रभु, आपका वचन नहीं गया है परमेश्वर पिता, उन लोगों के पास प्रभु जी आपका हर एक वचन जाए प्रभु, ताकि लोग प्रभु आपको जाने परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, आज की शाम के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। आगे की सारी प्रार्थनाएं आपके पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने 2023 में हम लोग को संभाले रखा पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु प्रार्थना करता हूँ आज 12 बजे से पहले सबके जो भी दुख और दर्द पीड़ा है वो सब निकल जाने पाए सबकी लाइफ से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो भी हमारे भाई और बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर जो मार्गदर्शन पे आपके चलते नहीं वो भी जलने पाए पिता परमेश्वर, ये मेरी विनती आपसे प्रार्थना है प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूँ जो भी 2024 में जो भी पास्टर के तरफ से जो भी संदेश मिलने पाए हम लोग के जो भी प्राप्त होने पाए पिता परमेश्वर, मेरी विनती आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। 2024 में हमें संभाले रखना पिता परमेश्वर, जैसे आपने 2023 में संभाले रखना ये पिता परमेश्वर। आगे की प्रार्थना प्रभु यीशु आपको। प्रभु हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, जो भी हमारे ग्रेटर ग्रेस के पास्टर है, जो भी भाई बहन है परमेश्वर जहाँ पे भी है परमेश्वर, हर एक के कलीसिया को बढ़ा परमेश्वर। ये 2024 आने वाला जो दिन है परमेश्वर आशीष के कारण बने, और जितने लोग भी परमेश्वर तुझे नहीं जानते परमेश्वर, हर एक ग्रेटर ग्रेस के जो भी परमेश्वर जो तेरे भवन में आते रहेंगे भाई और बहन परमेश्वर, उनके सब फैमिली परमेश्वर तुझे जाने परमेश्वर और उनका उद्धार हो परमेश्वर। हर एक ग्रेटर ग्रेस के पास्टर को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जो भी एकता है परमेश्वर और भी परमेश्वर मजबूत बने, और भी परमेश्वर हर एक जगह परमेश्वर तेरी संस्था है परमेश्वर आए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर और भी लोग तुझे जाने पे आए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, और खास करके परमेश्वर इस चर्च के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जैसे पास्टर परमेश्वर, जैसे परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर टीम मेंबर है, हर एक लोगों के दिल में और मन में परमेश्वर ये जो नया साल परमेश्वर आने वाला है परमेश्वर और भी बेहतरीन कर पाए परमेश्वर, ये हमारी मदद और तू हमारी सहायता कर। और जो भी भाई बहन यहाँ पे आए हैं परमेश्वर, जिनके भी परिवार अधूरे हैं परमेश्वर, ये नए साल में परमेश्वर तुझे जाने परमेश्वर और गवाही दे परमेश्वर। तू ही बात, तू ही सत्य और तू ही जीवन है, यही हम प्रार्थना करते परमेश्वर। अभी तक आपने संभाला है परमेश्वर, आने वाला दिन जो है परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर आशीष के कारण बने परमेश्वर, और हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने परमेश्वर। और जो नया साल है परमेश्वर, हम तुझे और भी परमेश्वर करीब से जाने, ताकि परमेश्वर और भी लोगों की आत्माओं को जीत सके परमेश्वर। तू हमारी मदद और तू हमारी सहायता कर, यही हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। जो भी बीमार लोग हैं जिनको प्रार्थना है आप यहाँ पे आगे आ सकते हैं। जो भी बीमार लोग हैं इधर आ जाएंगे आगे। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे,
कैसा अनोखा प्यार, बिगड़ने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर सच में प्रभु जी आपने हमें थामे रखा है परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जिस प्रकार प्रभु जी इस साल परमेश्वर पूरे साल प्रभु जी आपने संभाला है परमेश्वर, आने वाले साल में भी प्रभु जी आप हमें संभालिए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर माँ जैसे संभालती है परमेश्वर, उस प्रकार